उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी जीडी के पेपर के बारे में बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, पेपर में जो टाइमिंग है वो किस प्रकार से हमें मैनेज करनी है, और पेपर में जो सेफ अटेम्प्ट है वो कैसा है, और उसमें उपस्थिति कितनी है पेपर में जो हम पेपर लेकर आएंगे। ठीक, तो पेपर का लेवल दोस्तों, पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, इजी टू मॉडरेट। ठीक, यानी कि क्या सकते हैं, पेपर में जो है हिंदी सही आ रही है, लगभग आप 17 नंबर की हिंदी कर दोगे, 17 नंबर की हिंदी कर दोगे, और पेपर में जीएस भी आप 10 नंबर की कर दोगे, क्योंकि जीएस का स्टैटिक जी का जो है वो दोस्तों वो थोड़ा सा अलग आ रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी मेहनत ठीक है, आपने अच्छे से स्टैटिक जी के पढ़ रखा है, तब आप इसमें लगभग 14 तक पहुंच सकते हो, लेकिन 14 से ऊपर अगर आप करोगे तो निगेटिव में जाओगे। और रीजनिंग में आप दोस्तों 16 से 17 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, और रीजनिंग मैथ में आप दोस्तों 15 से 16 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। अगर आपने इस प्रकार से पेपर को करा है तो ठीक है। हिंदी में 17 और मैथ में 10 और रीजनिंग में 16 और मैथ में 15 से कर दोगे। क्योंकि दोस्तों मेरी वहां पर सेंटर पर कुछ लोगों से बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि 1 घंटे में हम पेपर को पूरा नहीं पढ़ पाए। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यही है कि अगर हमने पेपर पूरा पढ़ रखा है तब तो हमने पेपर में आसानी से कर देंगे। अगर हम पेपर तक पूरा नहीं पहुंच पा रहे, पेपर को पूरा नहीं पढ़ पा रहे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पर हमारा पेपर थोड़ा खराब होने के चांस है। हमें मेहनत ये करनी है, कोशिश ये करनी है कि हम पेपर को पूरा पढ़ पाए। और टाइमिंग को मैनेज करने के लिए दोस्तों हिंदी को सबसे पहले करना है, और रीजनिंग को करना है, फिर जीके को करना है, फिर रीजनिंग को करना है, फिर मैथ को करना है। हिंदी और जीके में दोस्तों आप अगर इसे 10 से 12 मिनट में कर लेते हो तब तो ठीक है। और रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको 18 से 20 मिनट लगाने हैं। इससे ऊपर अगर आप लगा रहे हो तो दोस्तों आपके पेपर में टाइमिंग में अवश्य कमी पड़ जाएगी, और जो बचा टाइम लगभग 30 मिनट में आपको दोस्तों मैथ को देना है। और इस प्रकार से आप पूरे पेपर को में टाइमिंग मैनेज कर सकते हो। और अगर आप इससे ज्यादा लगा रहे हो तो दोस्तों टाइमिंग को मैनेज करना मुश्किल पड़ जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा करोगे तब तो ठीक है। और करना भी इसी क्रम में है, पहले हिंदी, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। अगर हम मैथ को पहले ले लेते हैं तो दोस्तों फिर हमारा पेपर दोस्तों उससे हमारा पूरा पेपर खराब हो जाता है। हमें फंसना नहीं है किसी पेपर में भी, क्वेश्चन में भी। और अगर जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसमें टाइमिंग ही कम है। अगर हम किसी क्वेश्चन में अगर हम फंस जाते हैं तो दोस्तों हमारा पूरा पेपर खराब हो जाएगा। कोशिश ये करनी है कि किसी क्वेश्चन में हमें फंसना नहीं है। सेफ अटेम्प्ट दोस्तों, अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूं तो अगर आप 55 से 60 के बीच में करते हो, 55 से 60 के बीच में, तब आपका ये कतई सेफ अटेम्प्ट है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इससे कम भी करते हो लेकिन उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप 50 तक बिना निगेटिव मार्किंग के पहुंच रहे हो, काट पीट कर अगर 50 हो रहे हैं तो तब तो ठीक है। अगर आप 55 से 60 के बीच में कतई सही है तब भी ठीक है, लेकिन अगर हम इससे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो दोस्तों खतरा निगेटिव मार्किंग का है। और निगेटिव मार्किंग आपको पता ही है 0.5 नंबर की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4। अगर हम इससे ज्यादा कर रहे हो और इतना कट जाएगा तो दोस्तों हम इससे और नीचे हो जाएंगे, तो इससे दिक्कत आ जाएगी और नॉर्मलेशन पे भी आपको फर्क पड़ेगा। और दोस्तों पेपर में उपस्थिति की बात करते हैं तो मैंने ये देखा पेपर में लगभग 70% लोग उपस्थित थे और 30% लोग अनुपस्थित थे। 30% लोग अनुपस्थित थे। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेपर में जो बालक पहुंच रहा